Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 4 of 10th class mathematics, unit number 1, exercise 1.2. डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी 10th क्लास मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप पर, जिसके हम 3 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हम लोग इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीख रहे थे। तो अपना लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें, ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और आपका सिलेबस बेहतर तरीके से आगे प्रोसीड हो सके। हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जिसके 2 मेथड्स मैंने आपको करवा दिए थे, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिन्होंने नहीं लेक्चर्स लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं। फर्दरमोर आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही 3rd पार्ट करना है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना है। जब कोई भी मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता, मतलब फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो सकती, कंप्लीटिंग स्क्वायर वो थोड़ा टफ हो गया है, तो सबसे बेसिक अप्रोच जो आसान अप्रोच होती है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होते हैं। तो वो हम लोग आज सीखेंगे कि किस तरीके से क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है और उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर पेपर में आ जाता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से या फैक्टराइजेशन से करके आ जाते हैं और आपके आंसर्स आप कहते हैं ठीक है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने आपको बाउंड कर दिया है कि इन क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देनी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि एक्स स्क्वायर वाला होता है। जिनको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर आपने एक्स वाली टर्म लानी होती है, मतलब ये दूसरी साइड से इस तरफ शिफ्ट होगी तो -7x हो गया, और इसका कोई साइन नहीं है तो +2 ये उधर ही है, इज इक्वल्स टू क्या रह गया, 0। इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर एक्स वाली वैल्यू होती है, फिर बगैर एक्स की वैल्यू होती है और इक्वल टू 0 होता है। अब आपने याद रखना यहाँ पर क्या, कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, वो आपके पास ए की वैल्यू हुआ करेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एक्स के साथ कॉफिशेंट होता है वो बी की वैल्यू हुआ करेगी, मीन्स बी की वैल्यू -7 है। इसी तरीके से जो आपके पास नंबर होगा जिसमें कोई इंग्लिश का लेटर नहीं होगा, वो आपके पास सी की वैल्यू होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इक्वल टू 0 आए, बाकी सारे नंबर्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना और फिर इसको अरेंज करना है। अरेंजमेंट में सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू देनी है, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद बगैर एक्स की वैल्यू रखनी है। फिर आप ने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ए का नाम देना है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसको बी का नाम देना है, और जो एक्स के बगैर है उसको सी का नाम देना है। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। अब एक बात यहाँ पर गौर करनी है, वो ये है कि अगर क्वेश्चन आपका एक्स में दिया गया है तो आपने यहाँ पर एक्स लिखना है, अगर क्वेश्चन वाई में दिया गया है तो आपने यहाँ वाई लिखना है, अगर क्वेश्चन जेड में दिया गया है तो आपने यहाँ जेड लिखना है। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये सबसे आसान अप्रोच है। माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू +2 है, और बाएं में आप लिख लें 2 और ए की वैल्यू है -1। सिंप्लीफाई इसको कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 7
प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा आपके पास। बाय में क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 7 प्लस माइनस 49 एंड 8 को आप ऐड कर लें, आपके पास 57 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें मज़ीद सिंप्लीफाई, तो ये माइनस आप ऊपर लेके चले जाएं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये -7 हो जाएगा। इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस दोबारा प्लस माइनस ही बनेगा। 57/2। तो इसका सोल्यूशन सेट में आप आंसर लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 57/2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिया है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। उसी तरीके से वो पहले से स्टैंडर्ड पोजीशन में था, ABC की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास सोल्यूशन सेट -4 प्लस माइनस √11/5 आ गया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज़ को उठा के यहाँ पर लाना था और ABC की वैल्यूज़ अरेंज करने के बाद आपने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया है, लिहाजा लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट आपका सॉल्व हो जाता है तो उसको आप 2 पोर्शन में करते हैं। एक के साथ पहले प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप माइनस वाले सिंबल को लेते हुए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया है। पार्ट नंबर 4 जो है आप लोगों के सामने कर दिया है, बहुत सिंपल है। पार्ट नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि आपने इनकी अरेंजमेंट करनी है। इसकी इक्वल टू 0 तो था लेकिन अरेंजमेंट नहीं हुई थी, तो आपने अरेंजमेंट करनी है। अगर आप इसको एज इट इज़ इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को, तो आप इसको A लेंगे, इसको B लेंगे, इसको C, तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। जब तक अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे तो ABC की वैल्यू सही नहीं आएगी, तो माजरत के साथ आपका क्वेश्चन गलत कैटेगरी में जाएगा। इन क्वेश्चन को आपके सामने लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने आंसर एज इट इज़ यहाँ पर सोल्यूशन सेट में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है, तो उसको मैं एज इट इज़ सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनाऊंगी, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक में पॉजिटिव के साथ रखूंगी और एक में नेगेटिव के साथ, तो उनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब कभी भी स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए तो 2 पार्ट्स बनते हैं, और जब कभी भी स्क्वायर रूट सॉल्व ना हो तो आप उसको एज इट इज सोल्यूशन सेट का पार्ट बना देते होते हैं। पार्ट नंबर 7 की तरफ अगर मूव करें तो पार्ट नंबर 7 आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सॉरी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं पहले। तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है, जिन्होंने नहीं लिया उनसे रिक्वेस्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं उन लेक्चर्स को। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको स्टैंडर्ड पोजीशन देने की स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जो भी डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसको आप हर टर्म के साथ लिख देते हैं, 3/x-6, सिमिलरली x-6, x-5, 4/x-5, इसी तरीके से इस साइड पर x-6, x-5 मल्टीप्लाई बाय 1। कैंसलाइजेशन देखें, कैंसिल कर दें आप इसको, क्या बचा आपके पास, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3x - 15 माइनस 4x - 24, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x² -5x -6x +30, इनकी अरेंजमेंट्स कर लें, 3x - 15 -4x +24, इनको उधर उठा के ले आएँ, x² +5x +6x -30 = 0। अब x² वाली टर्म को आप सबसे पहले लिख लें, ये x² वाली है। बाकी जितनी भी x वाली हैं उनको आप सॉल्व कर लें, मतलब 3 सॉल्व हो जाएगा -4 के साथ, वो सॉल्व होगा +5 के साथ, वो सॉल्व होगा +6 के साथ, तो एज अ होल आपके पास आंसर आएगा +10x।
सिमिलरली आप क्या करेंगे, -15 को सॉल्व करेंगे आप +24 के साथ, +24 को आप सॉल्व करेंगे -30 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -21। मतलब 15, 24 और 30 को मैंने सॉल्व किया तो -21। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई -1, बी की वैल्यू आएगी आपके पास 10 और सी की वैल्यू आपके पास आएगी -21। इनको आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास मैं डायरेक्ट लगाने लगी हूँ। -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac बाय 2a। तो ये आपके पास आ जाएगा -10 प्लस माइनस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 16 स्क्वायर रूट 16 बाय में एज अ होल है ये बाय -2। इसको मैं चले यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू -10 और 16 आप सॉल्व कर सकते हैं, +-4 होता है बाय -2। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए तो आप दो केसेस बनाते हैं, एक प्लस के साथ बनाते हैं और एक आपने केस बनाना होता है किसके साथ, माइनस के साथ बनाना होता है, -10 -4 बाय 2, -2 बेसिकली। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -6 बाय -2, यू आर गेटिंग 3 और यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल्स टू -14 बाय -2, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7। सोल्यूशन सेट देखें इसका क्या बनेगा आपके पास। सोल्यूशन सेट है आपके पास 3 और 7। ये था आपके पास पार्ट नंबर 7 जिसमें आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। आपको नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए पहले तो इस कंपाउंड फ्रैक्शन को ब्रेक करें, उसके बाद जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। तो x -1 4 -x बाई 2x, कंपाउंड फ्रैक्शन को आप तोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 और इसको ऐड कर देते हैं 7/3। अब आपने इसको ब्रेक करना है तो आप क्या करेंगे, 3x -1 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x + 2/x -1 से। इसी तरीके से 3x -1 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, 4 -x ओवर 2x से। इसी तरीके से आप 3x -1 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3 से। कैंसलाइजेशन के बाद जो चीज़ आपके पास बचेगी वो कुछ इस तरीके से बचेगी। इनको मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 6x, x + 2 -3, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 4x -x² -4 + x, 7 2 14 होता है, 14x x -1। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, वो क्या बनेगी आपके पास, 6x² +12 x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, क्या बनेगा 12x + 3x², उसके बाद +12 -3x इज इक्वल्स टू 14x² -14x। इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर लें, 6x² + 3x² और इधर से ये x² वाली टर्म आके -14x² हो जाएगी। उसके बाद आप देख लें x वाली टर्म्स वो 3x है और ये इस तरफ आके +14x हो जाएगी और कोई x वाली टर्म नहीं है। इस तरीके से बगैर x की टर्म आपके पास 12 है इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6 + 3 -14 विल गिव यू द आंसर -5
-5x²। फर्दर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 + 14 विल गिव यू द आंसर 11x और +12 आपका एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, ये अब आपकी स्टैंडर्ड पोजीशन में आ चुकी है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ए आपके पास -5 है, बी आपके पास 11 है, सी आपके पास 12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। -b + -b का स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर, -4 ये आ गया ए और ये आ गया सी, और एज अ होल बाय 2a आप करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, -11 + -11 स्क्वायर आपके पास होता है 121। 121 के साथ ही आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये क्या चीज़ बनेगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 361 बाय -10। और अगर आप देखें यहाँ पर तो 361 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है जो आपके पास 19 होता है बाय 10। तो सॉल्व हो गया। आप दो केसेस बना लेंगे, -11 + 19 बाय 10, और दूसरा केस आपके पास बन जाएगा -11 - 19 बाय 10। तो -11 + 19 आपके पास आंसर देगा आपको 8/10, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या बचेगा 4/5। ओके, x इज इक्वल्स टू 4/5। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें -11 - 19 जो आपको क्या जनरेट करेगा, -30/10। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हमारी क्या हो रही है, ये माइनस चल रहा है, इसको देख लीजिएगा। अब ओके हो गया, x इज इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू -4/5 एंड 3। मूव करें आगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो उसी तरीके से आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला जो स्टेप है ना, ये ज़रा गौर कर लीजिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आपने पहले लिख लिया, फिर जिस इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है और इसमें एक्स है। ए आ गया, देन बी आ गया, देन ये उस तरफ से आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और इनका एक्स एज अ होल मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से जिन पर मैं क्रॉस लगाने लगी हूँ, जिनमें एक्स नहीं है, ये उसके बाद ये, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, और इनमें से फिर मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से इन सारों के साइन रिवर्स हो गए, तो इनको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दिया, बंद करके फार्मूला लिख दिया a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने ए बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और मैंने फार्मूला लगा लेना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ ले ली हैं। ए बी सी की वैल्यू को यहाँ इस स्टेप में क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अच्छा, कॉम्पैक्ट फॉर्म देने की वजह सिर्फ ये थी कि आप उसको फैलाएं ना। बेशक आप कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं देते तो आप उसको दूसरी तरीके से भी एक्सटेंशन उसकी कर सकते हैं, एक्सपैंड करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म इसलिए दी थी ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं उनमें से कॉमन ले सकूं। इन दोनों में से a + b का होल स्क्वायर कॉमन आता है। जब वो स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 9 - 8 रह जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, वो वहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है तो मैंने दो केसेस बनाने, एक मैंने प्लस के साथ बनाया है, एक मैंने माइनस के साथ बनाया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दो केसेस बना लिए, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया a + b और a + b/2। क्वेश्चन नंबर अगर डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपने -lx² पहले कर लेना है, फिर उसके बाद जो आपकी x वाली टर्म्स हैं उनको लिख लेना है,
फिर उसके बाद जो एक्स के बगैर वाली टर्म्स हैं उनको लिख लेना है और फिर आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। इस पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल को देख के परेशान नहीं हो जाना कि काफ़ी लेंथी है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला खोला आपने स्क्वायर का, कैंसिल हो जाएंगी दो टर्म्स, एक एम स्क्वायर रह जाएगा, एम स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ एम, क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है तो आप दो केसेस बना लेंगे। पहला केस मैंने यहाँ सॉल्व किया है, दूसरा केस मैंने यहाँ सॉल्व किया और ये इसका सोल्यूशन सेट है। डियर ऑडियंस, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.2 जिसमें बेसिकली हम लोगों ने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।